नमस्कार। आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का देखिए जो हम लोग का ये सिलसिला चल रहा है प्रीवियस ईयर पेपर का, ठीक है ना। इसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी है, करंट ईयर भी है। हम एक एक करके हर सेमेस्टर का बीकॉम हर सेमेस्टर का जो है हम पेपर सॉल्व मतलब देखते चलेंगे। और आज जो हम पेपर देखेंगे वो है बीकॉम 5th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024। बात करेंगे फर्स्ट पेपर मेजर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, ठीक है। तो आज हम किसका देखेंगे, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 2024 का पेपर यानी प्रीवियस ईयर पेपर का हम देखेंगे कैसा क्या क्वेश्चन आया था, क्या फॉर्मेट था, क्या क्वेश्चंस थे। और मैंने कहा था कि जिस भी प्रीवियस ईयर पेपर पे 50 ज्यादा कमेंट आ गया कि सर इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो हम अपने वादे के मुताबिक उस वीडियो का सॉल्यूशन देंगे। तो अगर हम आज ये प्रीवियस ईयर पेपर बनाते हैं, 50 से ज्यादा कमेंट आया कि इसमें हमें सॉल्यूशन चाहिए पेपर का या 2025 का भी पेपर चाहिए, तो हम जरूर 2025 का पेपर भी और सॉल्यूशन भी लाएंगे, ठीक है। इतना कर सकते हैं, लेकिन 50 से अधिक कमेंट रहेगा तब। अब देखिए भैया, 50 से कमेंट अधिक रहेगा, फायदा आपका रहेगा, है ना। फायदा आपका कैसे है, क्योंकि 2024 का अभी हमारे पास 2025 का भी पेपर है जो आप देख लेंगे तो सॉफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। वो सरप्राइज है, गिफ्ट है। और 50 से कमेंट रहेगा तो उसका सोल्यूशन भी आपको देंगे। तो चलिए हम बात करते हैं बीकॉम पंचम सेमेस्टर परीक्षा 2024 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फर्स्ट पेपर ऑफ मेजर। ये देखिए 2 घंटे का होगा, ठीक है। समय सबको पता होता है, पेपर 2 ही घंटे का होता है। पेपर में जाइए, घड़ी लगा के जाइए, मस्त एकदम, मस्त मतलब इलेक्ट्रॉनिक वाला नहीं, सादा घड़ी। ये मच्छर हटो गए। परीक्षा क्या है, 2 घंटे का होता है, 2 आवर्स, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स 75, मैक्सिमम मार्क्स 75। दिए गए निर्देश अनुसार समस्त खंडों से प्रश्नों के उत्तर कीजिए। मतलब गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको हर जो है खंड सेक्शन से पेपर को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आता है, आपको पता है हम जब भी कोई पेपर सॉल्व करते हैं, बात करते हैं रिटन की, तो सबसे पहला जो सेक्शन आता है वो आता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें लिखा है साफ साफ कि सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंकों का प्रावधान है। आपको हर प्रश्न के सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलेगा। तो पहला प्रश्न क्या है, देखिए वेरी शॉर्ट में, व्हाट इज फॉर फीचर ऑफ शेयर, व्हाट इज फॉर फीचर ऑफ शेयर। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने 11th 12th में बच्चों की तरह पढ़ा होगा कि फॉर फीचर ऑफ शेयर क्या है। अगर जो समझदार होंगे बता लेंगे तुरंत। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज प्रॉफिट और लॉस पीरियड टू इनकॉर्पोरेशन, समामेलन से पूर्व का लाभ अथवा हानि क्या है। ये भी बहुत इजी है, जिन बच्चों ने 11th 12th अच्छे से पढ़ा होगा वो भी इसका आंसर बता लेंगे। बीकॉम में तो मतलब ये सब इजी है सब, ठीक है। एक्सपेंड टेंजिबल एसेट्स एंड इंटेंजिबल, तो यार हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 9th 10th से कॉमर्स में। ये टेंजिबल क्या होता है, मूर्त अमूर्त क्या होता है सबको पता है। संपत्ति जो दिखता है उसको मूर्त कहते हैं, जो नहीं दिखता उसको मूर्त कहते हैं। बाकी जो सोल्यूशन बताया 50 कमेंट अधिक रहेगा तब मैं सोल्यूशन बताऊंगा। अंशों के आंतरिक मूल्य तथा बाजार मूल्य से क्या है, व्हाट इज मीन बाय इंट्रिंसिक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। 2 वैल्यू होता है, एक आंतरिक होता है, एक बाजार होता है। दोनों का आपको एक्सप्लेन करना 2 नंबर का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें 1 2 3 4 चली हुआ ना, एक और क्वेश्चन करोगे, तो ऊपर है क्या, हाँ ये रहा। क्या है, आंतरिक पुनर्निर्माण का आशय बताइए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या, उसकी मीनिंग बताना है, उसका अर्थ बताना है। देखिए सेक्शन ए में आपके 5 प्रश्न थे, हमने बहुत सिधाई से बहुत अच्छे से 5 प्रश्नों को देख लिया। अब हम आ जाते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्या बोला, निम्न 8 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 8 प्रश्न दिया है, 8 में से आपको 5 ही करना है, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंकों का प्रावधान है, मतलब एक क्वेश्चन पे आपको 5 नंबर मिलता है। अतः प्रत्येक प्रश्न की उत्तर की अधिकतम सीमा 100 शब्द है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पूर्वाधिकार अंशों एवं समता अंशों में अंतर सृष्टि। वेरी इजी क्वेश्चन, हमने अभी बच्चों को पढ़ा रहे 12th वाले बच्चों को ये क्या होता है। तो पूर्वाधिकार अंशों समता अंशों में अंतर, जो 12 अच्छे से पढ़ा होगा बता देगा, इजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित परिस्थितियों में आवश्यक जनन प्रविष्टियां कीजिए। एक कंपनी ने 100 रुपए अंश वाले 510% प्रीफरेंस शेयर अंशों का लाभांश के लिए उपलब्ध लाभों में सम मूल्य पर शोधन विमोचन किया। रिडम्पशन कर रहा है, उसकी एंट्री पास करनी, सिंपल रिडम्पशन की जो एंट्री होती है वो कर देंगे, हो जाएगा। फिर क्या है, वैष्णवी लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 1010% पूर्वाधिकार अंशों का लाभांश के लिए 20% शोधन किया, इसको भी एंट्री रिडम्पशन कर देंगे, हो जाएगा। एक कंपनी ने 10 रुपए वाले 15,000 समतांश 10% इंटरेस्ट डिविडेंड पे निर्गमित किया। इस प्राप्त धनराशि का 100 रुपया 1500 पे 10% जो है पूर्वाधिकार अंशों के सम मूल्य पे शोधन कर रहा है, इसकी एंट्री करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला है बिरला लिमिटेड ने ऋण पत्रों का, अब यहाँ पे डिवेंचर आ गया, डिवेंचर इशू हुआ है, नगद कैश पर 5%, 8% डिवेंचर, प्रत्येक 100 रुपए वाले 5% डिविडेंड पे एंट्री कर दीजिएगा। एक लेनदार को जिसने 2 लाख लागत की मशीनरी बेची उसको 2200 का 8% डिवेंचर, ये भी लिख लीजिएगा। अधिकोष बैंक को 1 लाख की ऋण की जमानत में 100 रुपए वाले 2000 सहायक प्रतिभूतियों के रूप में मिला, ये भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं इसमें, और कुछ ज्यादा है नहीं, क्वेश्चन है मतलब, कहने का मतलब ये है। अगला प्रश्न क्या दिया है, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कंपनी के लाभ हानि विवरण पत्र का एक प्रारूप काल्पनिक राशियां लेकर बनाइए, अपने से मतलब इमेजिन करके अमाउंट लेकर के बनाना है, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंशों के मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, वैल्यूएशन ऑफ शेयर के से आप क्या समझते हैं और इसके मूल्य निर्धारण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसका आंसर देना है। विलय की प्रकृति में एकीकरण तथा क्रय की प्रकृति में एकीकरण से आप क्या समझते हैं, दोनों में क्या अंतर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन द टू। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आंतरिक एवं बाह्य पुनर्निर्माण में अंतर स्पष्ट कीजिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, चलो अब आ रहा है सेक्शन सी। देखो सेक्शन सी में क्या कह रहा है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, निम्न 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दिए, प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का है तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का अधिकतम सीमा शब्द सीमा 400 है। देखिए पहला जो क्वेश्चन दिया न्यूमेरिकल है, अब न्यूमेरिकल में क्या बोला है, एक सीमित दायित्व वाली कंपनी ने 100 रुपए के 10,000 अंशों के लिए 10 रुपए प्रति अंश प्रीमियम पर आवेदन पत्र आवंटित करते हुए एक प्रविवरण निर्गमित किया, अंश राशि निम्न प्रकार की थी, 20 रुपए आवेदन पर, आवंटन पर प्रीमियम शामिल है 40 रुपया, प्रथम माम याचना पर 30 रुपया, द्वितीय माम याचना 20 रुपया। देखिए 20, 40, 60, 30, 90, 10 रुपया एक्स्ट्रा ले रहा है, और 10 रुपया क्या है अलॉटमेंट में, वो अलग एंट्री प्रीमियम करके शो करेंगे। ठीक है, अब देखिए आवेदन कितने का आया, 13,000 का, 10,000 बोला था, 13,000 का आवेदन आया, तो जो 2,000 अंशों के आवेदन पत्र स्वीकार करते हुए उनकी राशि 13,000 अंश के आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 2,000 अंशों के आवेदन पत्र अस्वीकार। अच्छा, मतलब उसके पास शेयर था 10,000, ठीक है, लेकिन आया कितना पैसा एप्लीकेशन में, 13,000, 2,000 छोड़ के बाकी सबको ले लिया, मतलब 2,000 को किनारे कर दिया, यानी 11,000 शेयर ये देगा। ठीक है, शेष आवेदकों को आनुपातिक आवंटन पर कर दिया गया, अतिरिक्त आवेदन पत्र की राशि का उपयोग होगा। ये देखिए बहुत इजी है, इसमें रेशियो एनालिसिस है, दूसरा इसका प्रीमियम अलग से शो करना होगा, बस बाकी जल्द से जल्द एंट्री होता है वैसा करना है, बस शेयर की जो एंट्री किया होगा जानते होगा। ठीक है, अब क्या है अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ऋण पत्रों के शोधन की विभिन्न विधियों को समझाइए, बहुत इजी है, हमें तो लगता है ये कर लेना चाहिए, आपको 20 नंबर का मिल रहा है। अंशों के मूल्यांकन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, भी इजी है। 31 मार्च 2020 को एक्स कंपनी लिमिटेड व वाई कंपनी लिमिटेड एकीकरण करने पर राजी हुए, उनके चिट्ठी मतलब एक्स कंपनी लिमिटेड और वाई कंपनी लिमिटेड दोनों एमलगमेशन के लिए राजी हो गए। अब उनके चिट्ठा जो ये बैलेंस शीट है, ये है निम्नलिखित है, ठीक है, ये रहा। अब इसको क्या करना है, बोल रहा है हस्तांतरक कंपनी की पुस्तकों जनरल एंट्री कीजिए और नई एक्स एवं वाई एक्स कंपनी लिमिटेड का चिट्ठा बनाइए, जो कि एकीकरण वाली कंपनियों को क्रय करने के लिए स्थापित हुई थी, और प्रकट कीजिए कि पुरानी कंपनियों के अंशधारियों को नई कंपनी में कितने अंश आवंटित किए जाएंगे। थोड़ा सा ये टफ है, बल्कि वो वाला जो बताया था वो इजी है। अंशों की मूल्यांकन की विधियां और ऋण पत्र की विधियां, ये सारा इजी है, ठीक है ना, तो वो दोनों तैयार कर लीजिएगा, पेपर का ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो है क्वेश्चन समाप्त हुआ, अब नहीं है शायद, नहीं खत्म, ठीक है, ये दूसरा चीज है, ये क्वेश्चन खत्म हुआ। ये हम लोगों ने देखा बीकॉम 5th सेमेस्टर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का 2024 का देखा। इसमें आप एक चीज गौर किए मैक्सिमम क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आए हैं, मतलब न्यूमेरिकल भी है और थ्योरिकल भी है, दोनों ऑप्शन मिलेगा आपको। अब तैयारी कौन सी करनी है आपको, देखिए मैक्सिमम बच्चे न्यूमेरिकल छोड़ के आते हैं, आप थ्योरिकल बेस तैयार कीजिए, तभी आपका काम बन पाएगा। देख रहे हैं इसमें न्यूमेरिकल कैसा तगड़ा दिया, इसमें सब गबड़ा जाएगा मैटर, थ्योरिकल करेंगे सही से करेंगे अच्छा नंबर मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, और वीडियो पे अगर 50 से अधिक कमेंट आता है तो हम इसका सोल्यूशन लाएंगे आपके लिए स्पेशल, जैसा कि हमने वादा किया था, वादे के अनुसार हम चलेंगे। देखिए बात कंडीशन के साथ होगी, 50 कमेंट से ज्यादा इस वीडियो पे आया तो मैं गिनती गिन के उस 50, जिस दिन 50 पूरा हो जाएगा उस दिन इसका सोल्यूशन बनाऊंगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए हम लोग ब्रेक लेते हैं, और वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों तक कह के 50 कमेंट करवाइए, हम सोल्यूशन आपको देंगे न्यूमेरिकल का, ठीक है। चलिए, न्यूमेरिकल बहुत टफ होता है, इतना आसान भी नहीं होता है, और समझने में समय लगेगा, लेकिन हो जाएगा। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए रेस्ट कीजिए, ब्रेक लीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जहां भी रहिए तंदुरुस्त जुड़े रहिए CDR के साथ। धन्यवाद।